जय हिंद दोस्तों। यूँ तो कहा जाता है कि इश्क और जंग के बीच सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज हम जानने वाले हैं कि क्या जंग के बीच कोई नियम कानून भी होते हैं जिसे हर देश को फॉलो करना होता है। जो देश इस नियम को नहीं मानता है उसके साथ आखिर क्या किया जाता है। आप लोग बस वीडियो को बगैर एक भी पॉइंट स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिसका हर एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे आखिरी वाला पॉइंट तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, युद्ध के भी कुछ नियम, कुछ कायदे होते हैं। तो यह बात है 1949 की। उस वक्त हाल ही में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जिसमें 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस युद्ध में पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल भी हुआ था। तबाही ज़्यादा होने के कारण दुनिया भर के लगभग 196 देश स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में एक मीटिंग में हिस्सा लिए, जहां सभी ने मिलकर युद्ध के कुछ नियम बनाए। इस मीटिंग को जेनेवा कन्वेंशन का नाम दिया गया। युद्ध के लिए बनाए गए इस नियम में यह तय किया गया कि जंग कैसी लड़ी जाएगी, युद्ध में किन लोगों पर हमला किया जा सकता है और किन पे नहीं किया जा सकता है, युद्ध में कैसे हथियार का उपयोग करना चाहिए, किन चीज़ों को टारगेट किया जाएगा। इस तरह की तमाम चीज़ें तय की गई, जिसे लॉ ऑफ वॉर और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा गया है। जेनेवा कन्वेंशन के दौरान युद्ध को लेकर बनाए गए लॉ ऑफ वॉर में कुल 161 नियम बनाए गए, जिसे 196 देशों ने मान्यता भी दिया, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मुख्य नियम जिसे युद्ध के बीच में उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें पहले नियम क्या है। लॉ ऑफ वॉर में साफ लिखा है कि जंग के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मी एवं पत्रकार को निशाना नहीं बनाया जाएगा। दूसरे नियम है कि युद्ध के दौरान रिहायशी इलाका, इमारत, स्कूल, कॉलेज, आम घर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। अस्पताल और मेडिकल यूनिट पर भी हमला करना प्रतिबंधित है। युद्ध के दौरान ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक धरोहर, इन सब चीज़ों पर भी हमला नहीं किया जा सकता है और आम लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर पर भी हमला नहीं किया जा सकता है। लॉ ऑफ वॉर के अंतर्गत किसी भी देश की ओर से हमला करने से पहले चेतावनी जारी करना जरूरी है। बगैर चेतावनी दिए कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं कर सकता है। युद्ध प्रभावित इलाका से आम नागरिकों को निकालने से रोकना भी प्रतिबंधित माना गया है। युद्ध के दौरान अगर दुश्मन सेना आत्मसमर्पण कर रही है तो मानवीय व्यवहार बरता जाए उसके साथ और उसकी मदद की जाए, जैसा कि हमारे प्यारे भारत ने 1971 में पाकिस्तानी सेना के साथ किया था। लॉ ऑफ वॉर के मुताबिक कोई भी देश युद्ध के दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो इसे युद्ध अपराध माना जाएगा और नियम का उल्लंघन करने वाले देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। साथ ही इस तरह के सारे नियम सिर्फ उन देशों पर लागू होगा जहां 2 या 2 से अधिक देश में युद्ध हो रहा है। सिर्फ एक देश या देश के अंदर के युद्ध में इसे मान्यता नहीं दिया गया है। तो ये थे कुछ चुनिंदा नियम जिसे युद्ध के बीच में फॉलो किया जाता है और इसी नियम के अंतर्गत पाकिस्तान ने हमारे अभिनंदन सर को भी इज्जत समेत भारत वापस भेजा था, चाय पिला के। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें।